नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एसमी सोलर होल्डिंग की। सबसे पहले जानेंगे फाइनेंशियल स्नैपशॉट, फिर की विंस और न्यू प्रोजेक्ट पर बात करेंगे, फिर कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, कैपेसिटी, पोर्टफोलियो और 2026 की गाइडेंस देखेंगे, फिर कैपेक्स और फंडिंग में कंपनी का क्या अपडेट अपडेट है उसके बारे में जानेंगे, फिर कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे हम एंड में। फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 14,725 करोड़ का। स्टॉक प्राइस है अप्रोक्स 243 का। पी रेशियो है 29.1। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो है 8.42। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो है 5 टू 7.57, जो कि ओवरऑल सबसे लो रिटर्न है पिछले 3 साल का। की विन एंड न्यू प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। टोटल Q2 में इनको नए ऑर्डर्स मिले हैं 720 मेगावाट के, जिसमें से 670 मेगावाट के हैं सोलर ऑर्डर्स, बाकी 10 प्रोजेक्ट के ऑर्डर हैं। इन्होंने कुछ पीपीए साइन किए हैं। सबसे पहले 50 मेगावाट का पीपीए साइन किया है टाटा पावर के साथ, जो कि फर्स्ट प्राइवेट डिस्कॉम कॉन्ट्रैक्ट है, और 550 मेगावाट आर के 10 प्रोजेक्ट साइन किए एनएचपीसी के साथ आंध्र प्रदेश में। तो ये कंपनी काफी अच्छे ऑर्डर साइन कर रही है और बड़े भी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो सेल्स ट्रेंड को देखेंगे। 2021 में मार्च इनकी सेल्स थी 1692 करोड़ की, जो कि मार्च 2025 में हो गई इनकी सेल्स 1405 करोड़ की। तो थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, या कहें बीच में वॉलिटिलिटी रही कि सेल्स जंप हुई फिर नीचे गिरी ऐसे करके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 2021 में इनका प्रॉफिट था 1553 करोड़ का, जो कि 2025 में रह गया 1237 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 2021 में थे 92 के परसेंट के, और अब हैं 2025 में 88% के। तो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन डाउन ट्रेंड में है। नेट प्रॉफिट मूवमेंट की बात करें, मार्च 2023 में -3 करोड़ का लॉस था। 2024 में 698 करोड़ की शार्प जंप आई। फिर मार्च 2025 में 251 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, मतलब प्रॉफिट में करेक्शन हो गया। जो कंपनी की जो इनकम हो रही है वो मिनिमम 100 करोड़ तो अदर इनकम से आती है। मतलब जो बिजनेस का लेना देना जो कोर बिजनेस है उससे के अलावा। तो ये इसमें पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है कि कोर बिजनेस के अलावा जो इनकम आ रही है, जिसकी वजह से प्रॉफिट में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है कंपनी के। अब हम कंपनी की स्ट्रेंथ देखें तो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है। 25.7% सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है पिछले 5 साल में। डेप्टर्स डे इंप्रूव हुए हैं, 139 डेज थे जो कि अब 98.9 डेज हैं। वीकनेस की बात करें तो स्टॉक ट्रेड कर रहा है 3.09 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के। पीक सेल्स ग्रोथ है -4.59% की सीएजीआर से ग्रोथ हुआ है पिछले 5 साल में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 3 साल का एवरेज है 4.66%। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, जो इंडिकेट करता है कंपनी हैंडल कर रही है इंटरेस्ट एक्सपेंस से ज्यादा। अब हम बात करते हैं कैपेसिटी, पोर्टफोलियो और 2026 की गाइडेंस के बारे में। तो इनका कमीशनिंग टारगेट है 2026 का 450 मेगावाट का। तो प्रोग्रेस में है कंपनी। 378 करोड़ के मेगावाट के ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं। 72 मेगावाट के ऑर्डर जनवरी की शुरुआत तक की कंप्लीट हो जाएंगे। ऑपरेशनल कैपेसिटी की बात करें 2918 मेगावाट की करंट एक्टिव कैपेसिटी है कंपनी की। इबिट्डा यील्ड की बात करें तो प्रोजेक्ट से जनरेट हो रहे हैं अप्रोक्स 2025 से 2075 करोड़ के इबिट्डा, जो कि कहें तो 14 से 50% की यील्ड रखते हैं। टोटल पोर्टफोलियो है कंपनी का 7390 मेगावाट का, जिसमें 13.5 गीगावाट आर बैटरी स्टोरेज एसेट शामिल है। अब हम बात करते हैं कैपेक्स फंडिंग और अपडेट की 2026 की। तो कंपनी का 2026 का कैपेक्स प्लान अराउंड 12,000 करोड़ का है, जिसमें से बैटरी ऑर्डर्स भी हैं। 5 गीगावाट आवर के 10 ऑर्डर हैं, जो कि 5,000 करोड़ की ऑर्डर के वैल्यू रखते हैं। डिलीवरी स्टार्ट होगी जनवरी में और इसका इम्पैक्ट भी
बाद में पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। एडिशनल ऑर्डर्स हैं इनके, Q2 में इन्हें एक ऑर्डर मिला था 2 GWh का, जो टोटल था 5.1 गीगावाट का। इसमें से एक और ऑर्डर मिला 2 GW का अलग। इंस्टॉलेशन टाइम है इनका Q4 की 2026 की बिगनिंग से स्टार्ट होगा। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कंपनी के, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 83.41 पे स्टेबल है। पब्लिक होल्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज हुई है, पहले थी 4.07, अब हो गई 4.63। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो हल्के हल्के बढ़ रही है, 4.743, अब हो गई 5.57। डोमेस्टिक होल्डिंग घटी है, पहले थी 7.09, अब है 6.39। अब हम कंपनी की वैल्यूएशन पर बात करेंगे, तो कंपनी का पी रेशियो है 29.1, आइडियल होना चाहिए 15 से 20 के बीच में। तो कमेंट है ये कि स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, आइडियल से होगा अपने पीयर से भी या कॉम्पिटिटर से। प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.09, आइडियल होना चाहिए 2 से कम। तो यहाँ पर भी ओवर प्राइस पे है और प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 7.57, आइडियल होना चाहिए 15 से ज्यादा। तो वीक रिटर्न है कंपनी के, जो कि वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.42 है, आइडियल होना चाहिए 12 से ज्यादा। तो लो इफिशियंसी है। सेल्स ग्रोथ की बात करें, -4.59% है पिछले 5 साल की, और आइडियल होनी चाहिए 10 से ज्यादा, CAGR से 10% से ज्यादा CAGR से ग्रोथ होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो पुअर सेल्स ग्रोथ है कंपनी की, जो सपोर्ट नहीं करती इतने ज्यादा मल्टीपल्स पे ट्रेड करना कंपनी के स्टॉक को। तो फाइनल व्यू हमारा ये है, बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूएशन रेशियो करंट द स्टॉक अपीयर्स एक्सपेंसिव। स्टॉक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड करता है, और उसके जो ग्रोथ है और रिटर्न रेशियो है वो इसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह नेगेटिव है, और प्रॉफिट में अदर इनकम से आ रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उस स्टॉक को कवर कर सकें। थैंक यू।